नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में प्यारे बच्चों ये देखा कि मैंने किस प्रकार से एक भूमिका बनाने की कोशिश की थी, एक आपकी समझ बनाने की कोशिश की थी कि अलंकार क्या होता है। और आज सबने उसको मेरे हिसाब से बहुत ही इन्जॉय किया होगा, जो कि मैंने रस के वीडियो के साथ में जोड़ करके, मतलब रस थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके साथ में मैंने अलंकार का आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी, ताकि आप लोग अपनी एक समझ बना पाएं कि अलंकार क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज यदि चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अधिकांश या सर्वाधिक टीचर हमेशा शुरुआत करते हैं शब्द अलंकार से, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। मैं आज शुरुआत करूँगा अर्थालंकार से, और जब अर्थालंकार पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद में हम आएंगे शब्दालंकार में। क्यों? क्योंकि शब्दालंकार को पढ़ना बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। परंतु अगर यही बात हम करें अर्था तो अर्था को पढ़ना या अर्थालंकार के बारे में अपनी एक अच्छी समझ को बनाना थोड़ा सा उसके हिसाब से कहीं डिफिकल्ट है। क्योंकि जो अर्थालंकार कल मैंने आपको लिखाया था कि जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में क्या होता है कि आप किसी भी काव्य पंक्ति में उसके शब्दों के अर्थों के द्वारा जो रोचकता उत्पन्न होती है उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो जब आप किसी भी काव्य में अर्थों का अध्ययन करके रोचकता का पता लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी जो अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो अर्था अलंकार है वो अगर आपने क्लियरली पढ़ लिया तो शब्दा अलंकार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इसी आशा के साथ में कि आपका या इसी एक उद्देश्य से लेकर के चल रहे हैं कि आपका जो अलंकार का जो टॉपिक हो, अलंकार की जो समझ हो, वो अर्था अलंकार में बहुत ही बेहतर बने, क्योंकि शब्दा अलंकार सरल होता है, सहज होता है। तो आज हम प्यारे बच्चे शुरू करेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पर। आज हम सबसे पहले आपका पढ़ेंगे अर्था अलंकार। ठीक है। अच्छा, अर्था के पहले क्या, और अर्था अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कल मैंने लिखवाया भी था, फिर से एक बार सुन लिए। किस काव्य पंक्ति में शब्द के अर्थों के द्वारा काव्य में रोचकता उत्पन्न की जाए, चमत्कार उत्पन्न किया जाए, या काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, कोई भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में जो सबसे पहला जो अलंकार था प्यारे बच्चों, वो था उपमा अलंकार। कौन सा? तो आप कहेंगे सर जी उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार सबसे जो इसकी पहली बात है, जैसे कि अगर अभी जब हमने आपको रस पढ़ाया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो श्रृंगार रस होता है उसको रसराज, रसाधिपति या रसों का राजा कहा जाता है। तो क्या आपकी समझ ये नहीं कह रही कि जब रसों का राजा हो सकता है तो अलंकार का भी तो राजा हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल अलंकार का राजा हो सकता है। ये जो उपमा अलंकार होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे याद रखो, इसको कहते हैं अलंकारों का, इसको हम कहते हैं अलंकारों का राजा। बताओ प्यारे बच्चे, क्या आप बात ये याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो रसों के जो प्रणेता माने जाते हैं, जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भरत मुनि। ऐसे ही जो इसके प्रणेता माने जाते हैं उनका नाम है आचार्य, उसका माना जाता है आचार्य भामह। कौन है? तो आप कहेंगे सर आचार्य भामह जो हैं उनको अलंकारों का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गए? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमको बात पक्का समझ में आएगी। तो ये बेसिक बात हो गई। अब अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा मीन्स क्या होता है? तो उपमा मीन्स होता है कि इन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करना। अब देखिए, आपकी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी तुलना किससे की जाएगी? तो हमेशा याद रखिए, तुलना हमेशा उसी से की जाती है जो आपसे या उस व्यक्ति या वस्तु से सर्वश्रेष्ठ हो। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मुख मैंग सम मंजू मनोहर। तो मुख कैसा है? मैंग के समान। और मैंग मीन्स क्या होता है? तो आप कहेंगे मैंग मीन्स होता है चंद्रमा। अब बताइए, जो चंद्रमा है ये विश्व प्रसिद्ध वस्तु है या हमारे घर की चीज है? तो आप कहेंगे सर जी विश्व प्रसिद्ध वस्तु है, चंद्रमा को कौन नहीं जानता है। इसका मतलब है जो उपमा होती है, जो तुलना होती है, जो समानता होती है, वो हमेशा हम किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से ही क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो तुलना जो है, जो समानता है, उसके हम किसके साथ दिखाएंगे? तो आप कहेंगे हम विश्व प्रसिद्ध वस्तु के साथ में दिखाएंगे। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अगर आपको तुलना दिखानी है तो आप क्या करेंगे? तो तुलना सूचक शब्द भी होते हैं। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्रीफली में कि जो उपमा अलंकार होता है इसके
अंग क्या होता है? देखो, अंग और प्रकार में अंतर होता है। अंग कैसे होते हैं? अभी हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक मनुष्य के अंग हैं हाथ पैर नाक कान इत्यादि। परंतु अगर हम बात करें उसके प्रकार की, तो उसके प्रकार कैसे होते हैं? अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, दुर्जन, ठीक है, तो आदि आदि, मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, तो उसके ये प्रकार हैं। लेकिन अगर हम उसके अंगों की बात करें तो हाथ नाक, तो ऐसे ही उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लें अगर प्यारे बच्चे, तो परिभाषा जो इसकी होती है वो कहती है, जहां काव्य पंक्तियों में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी, अब देखिए अभी भी हमने आपका तुलना किससे की जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी तुलना जो होगी वो किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से होगी, जो कि जिसको कि सब जानते हो। जैसे हम कहते हैं कि आप बहुत हिटलर बन रहे हैं क्या, इसका मतलब है हिटलर जो था वो तानाशाही का प्रतीक था, उसको सब जानते हैं कि हिटलर की जैसी तानाशाही किसी ने नहीं की है। इसका मतलब है उस बच्चे की या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तुलना हिटलर से की गई है। हिटलर चूंकि विश्व प्रसिद्ध, हम लिखेंगे तुलना किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, तो वहां पर क्या होता है? तो आप कहेंगे वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, तुलना और तुलना के साथ में आप एक शब्द और लिख सकते हैं, या तो तुलना की जाए और या तो उसकी क्या की जाए? समानता। भाई जब आप किसी से किसी व्यक्ति की तुलना करेंगे तो उससे आप उसकी समानता दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए ये परिभाषा पढ़ने के साथ साथ में आपको इसके अंगों को पढ़ना अति आवश्यक। देखिए, किसी को अगर अलंकारों का राजा अगर उपमा अलंकार को कहा गया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। भाई अगर किसी व्यक्ति को हमारा राजा बनाया जाता है या हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, इसका मतलब उस व्यक्ति में सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा विशेषता होंगी, तभी तो ऐसा हुआ है। तो वही अगर हम बात करें उपमा अलंकार में, यहां पर हम ये परिभाषा आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात करें। तो यहां पर आपने देखा कि उपमा अलंकार में समानता या तुलना की जाती है। ठीक, अब देखो यहां पर अब आपको यह देखना है कि उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं और इसको रसों का राजा क्यों कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार के अंग, उपमा के अंग, अब देखो उपमा के टोटल 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लिख लेते हैं जिससे हम उन अंगों की तुलना करेंगे। तो हमने लिख लिया मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। समझ गए? हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया जो कि उपमा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद हमने इसके अंगों की चर्चा की। तो हम आपकी जानकारी लिख लिए बता दें कि जो उपमा अलंकार होता है इसके अंग कितने होते हैं? 4। आप कहेंगे कौन कौन? तो हम कहेंगे उपमेय, दूसरा हम कहेंगे उपमान, फिर हम कहेंगे वाचक शब्द, और अगला कहेंगे साधारण धर्म। अब देखिए इस पे आप चर्चा करें। अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर आपको किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अगर किसी व्यक्ति या वस्तु से करनी है तो क्या आप ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उपमेय मीन्स होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है, और उपमान, देखो उपमेय मीन्स होता है विशेष। अगर हम वैसे बात करें, इसके मीन्स होता है विशेष और इसके मीन्स होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, और विशेष से क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? विशेषण ये क्या है? विशेषण ये क्या है? विशेष। विशेष का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। मान लीजिए कहा गया कि तुम बहुत हिटलर हो क्या, तो जो मेरी तुलना है तो मैं क्या हो गया? उपमेय। उपमान क्या हो गया? हिटलर। इसका मतलब है उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की
जाए। तो मुझे आप एक बात बताइए प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि ये जो उदाहरण लिखा हुआ है ऊपर, इसमें किसकी तुलना हो रही, तो आप कहेंगे मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। तो यहां पर आप देख रहे हैं मुख जो कि सबके पास में है, उसकी तुलना किससे, इससे हो रही है। तो हम कहें उपमेय क्या है, तो आप कहेंगे सर जी उपमेय है मुख। मुख क्या है, तो आप कहेंगे सर जी मुख यहां पर उपमेय है, क्योंकि इसी की ही तो तुलना की जा रही है। आप कहेंगे बिल्कुल। उपमान होता है प्यारे बच्चे जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना या समानता, ये बात याद रखना, तुलना या समानता की जाए। अब बताओ ये कैसी होगी, तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते ये विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती है, ये विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती है, मैं ये बात भी तो कह सकते हो। तो आप कहेंगे सर जी हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिससे तुलना की जाएगी, जो प्यारे बच्चे उपमान बनेगा वो विश्व प्रसिद्ध वस्तु ही तो होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर हम कहें बताइए विश्व प्रसिद्ध वस्तु क्या है, क्या सम है, आप कहेंगे नहीं। क्या मंजू है, नहीं। क्या मनोहर है, नहीं। तो है क्या, तो आप कहेंगे सर जी मयंक। ये जो मयंक है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है विश्व प्रसिद्ध वस्तु, और जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती उसी तो कहते हैं उपमान। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब आगे लिखा हो वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी काव्य पंक्ति में उपस्थित होकर के उसकी समानता या तुलना बताने का काम करते हैं। मान लीजिए लिखा होता मुख मयंक और मंजू मनोहर, और ये सम न लिखा होता, तो क्या आप जान पाते कि जो मुख मयंक है वो कैसा है, या ये जो सम आया है ये किसके लिए आया है। तो क्या होता है कि उपमा अलंकार में ये सम, सरिस, सो, समान, जैसा आदि शब्द जब आते हैं तो ये तुलना बताने का काम करते हैं। ये तुलना सूचक या समानता सूचक शब्द होते हैं, इनको हम कहते हैं प्यारे बच्चे वाचक शब्द। तो वाचक शब्द कौन होते हैं, तो आप यहां पर बहुत ही तन्मयता से लिखेंगे कि वाचक शब्द होते हैं तुलना या समानता बताने वाले शब्द। तो मुद्दा आता है फिर ये होते कौन कौन हैं, अभी मैंने आपको बताया है, एक बार आप फिर से सुनिए गौर से और लिख लीजिए कौन कौन होते हैं। आप कहेंगे होता है सम, सो, सरिस, समान और जैसा आदि हमारे वाचक शब्द होते हैं। और ये कभी भी अगर किसी भी उदाहरण में आपको लिखे हुए मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि ये किसका अलंकार, किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। और बाकी जो बच गया है, अरे यही तो साधारण धर्म है कि मुख जो है ना, जो मयंक के समान कैसा है, मंजू मनोहर। जिस प्रकार से चंद्रमा को देखने से हमें आंखों में शीतलता मिलती है, उसी प्रकार से ये जो मुख है ना, ये कैसा है, मुख जो है, आप किसी व्यक्ति का जो मुख है वो देखने से हमको उतनी ही शीतलता मिलती है जैसे हमको मयंक को देखने से मिलती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है। तो साधारण धर्म क्या होगा, तो आप लिख देंगे तुलना का आधार, मतलब जिसके आधार पर तुलना की जा रही है वही जो तुलना का आधार होगा वही हो जाएगा साधारण धर्म। तो यहां पर अगर आपने किसी भी अलंकार में या उपमा अलंकार में अगर इनके अंगों को समझ लिया तो आप समझ जाएं कि आपने इस पूरे अलंकार को या शब्द अर्था अलंकार में काफी आपने समझ लिया। और ये क्या है, ये जो बचा हुआ है ये है प्यारे बच्चे साधारण धर्म। बताओ समझ पाए कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपके सामने एफर्ट किया, जो आपके सामने प्रयास किया, उस पर मैं काफ़ी हद तक सफल रहा हूं। आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। हो गया, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो गया। तो इसको हटाते हैं और अब हम आगे बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। देखो अब जो हमारी आगे की जो चर्चा रहेगी प्यारे बच्चे, वो उपमा अलंकार के कुछ क्या होते हैं, कुछ भेद भी होते हैं जो कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। और जब डिफिकल्ट नहीं होते हैं तो हमको इनको पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई घाटे जैसी तो बात है नहीं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो उपमा अलंकार के भेद या प्रकार,
कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे इसके प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से? तो एक होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक। दूसरा होता है प्यारे बच्चे पूर्णोपमा, ठीक है। और अगला होता है प्यारे बच्चे मालोपमा, ठीक। अब देखिए, अब ये सरल क्यों होता है? क्योंकि आप जब जैसे इनका नाम पढ़ते जाएंगे आपको पता, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि जो उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो होता है लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा, ठीक। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है लुप्तोपमा। अगर इसको हम आगे इसका अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें, अगर इसको तोड़ना चाहें तो हो जाएगा लुप्त धन उपमा। और आप ये सभी अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ये गुण संधि के हिसाब से यहां पर जुड़ गया था, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है लुप्त। लुप्त का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक उदाहरण दिया गया है, उसमें अब जैसे उपमा अलंकार, अब यहां पर उपमा अलंकार की चर्चा है तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि 4 अंग होते हैं। कौन कौन? उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो अगर इन चारों में से कोई एक पार्ट अगर किसी भी उदाहरण में उपस्थित नहीं दिखता है, इन चारों अंगों में से किसी भी उपमा अलंकार के उदाहरण में अगर कोई एक अंग अनुपस्थित है, इसका मतलब वो लुप्त है। लुप्त का मतलब छिप गया है। तो अगर इन चारों में से कोई भी अंग अगर छिप जाए तो वहीं पर हो जाएगा लुप्तोपमा। बड़ी सहज सी बात है। अगर हम दूसरे की बात करें, अब देखिए कैसे छिप कैसे जाता है, ये आपने नोट कर लिया है। इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं लुप्तोपमा पे। जैसे देखो, इनको हटा देते हैं, ठीक है। देखो, तो यहां पर हम एक उदाहरण लिखते हैं जो है संत हृदय नवनीत समाना, लिखा हुआ है। अब देखिए लुप्तोपमा में आप देखिए, देखो लिख लिखा है संत हृदय नवनीत समाना। अब देखिए जो समाना है, जो समान है, ये क्या दिखा रहा है? तो ये तुलना दिखा रहा है। अभी अभी मैंने आपको लिखाया था सरिस, सम, समान, जैसा, सो आदि क्या होते हैं? तो आपने कहा था वाचक शब्द होते हैं। तो ये तो हमारा भैया हो गया वाचक शब्द। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, ये हमारा हो गया वाचक शब्द, ठीक। अब यहां पर बात की संत की बात नहीं हो रही है, संत हृदय की बात हो रही है कि मतलब जो संतों का हृदय होता है वह नवनीत समाना यानी शहद के समान होता है या अमृत के समान होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि किसका हृदय? संत का हृदय। तो बताओ जो संत हृदय है ये यहां पर क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये उपमेय है, क्योंकि इसी की तुलना तो की जा रही है नवनीत से। और नवनीत क्या है? विश्व प्रसिद्ध वस्तु है। तो ये हो गया उपमान। तो अब प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको वाचक शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहेंगे सर जी वाचक शब्द की तो यहाँ पर अनुपस्थिति हमको समझ में आ रही है, क्योंकि हमको वाचक शब्द तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये है लुप्तोपमा। 4 अंग थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण में क्या हुआ कि एक कुछ ऐसा था जो मिसिंग है, जो गायब है। एक जो अंग है वो गायब है। तो जब एक अंग है उसे ही तो कहते हैं लुप्तोपमा। लुप्त का मतलब छिप जाना। तो किसका छिप जाना? चारों में से किसी एक अंग का छिप जाना, तो वहां पर लुप्तोपमा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। दूसरे की अगर चर्चा करते हैं तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं। मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं उपमा अलंकार के वे उदाहरण जिनमें उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग या कोई दो, जितने भी लुप्त हो जाएं, कम से कम कोई एक अंग लुप्त रहता है, छिपा रहता है या प्रकट नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? लुप्तोपमा कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आगे पूर्ण उपमा की, आप सब जानते हैं अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो ये लिखा हुआ है पूर्ण प्लस उपमा। अब जैसे कि आप शब्द में ही देख रहे हैं पूर्ण, इसका मतलब है कि ऐसा उपमा अलंकार का उदाहरण जिसमें उसके सारे के सारे उपस्थित हो। क्या? उसमें सारे के सारे अंग अगर उपस्थित हैं तो उसे क्या कहें? जैसे अभी आपने पढ़ा था मुख में अंग, उसमें सारे अंग थे। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है पीपल, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब यहां पर हम देखेंगे, देखो
पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते को सब कोई जानता है, मतलब विश्व प्रसिद्ध वस्तु टाइप की लग रही है। कहता है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला है। तो मन क्या हो गया, मन की तुलना की जा रही है किसके साथ में, पीपल के पत्ते के समान में। तो मन क्या हो गया, मन हो गया सर जी उपमेय। ये क्या हो गया, ये हो गया उपमान। सरिस क्या हो गया, ये तुलना वाले शब्द हैं तो ये हो जाएगा समानता वाले शब्द हैं, ये हो जाएगा वाचक, वाचक शब्द। और अगर हम डोला की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा साधारण धर्म। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, पूर्ण उपमा की उपमा अलंकार के वे उदाहरण जिनमें उपमा अलंकार के समस्त अंगों की उपस्थिति होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण उपमा कहते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ गए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। लिख लिया? देखो आगे एक उपमा और बच्चा, जरा उसको भी पूरा कर लेते हैं। देखो देखो अगर हम अगले की बात करने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं अगला क्या बचा है, तो अगला कहेंगे सर जी तीसरा बचा हुआ है जिसको आप कहते हैं मालोपमा। अब देखिए जो मालोपमा लिखा हुआ है इसका अगर हम विच्छेद करें तो हो जाएगा माल धन उपमा। अब इस जो माल का मतलब होता है, माल का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब, अब देखिए स्टॉक कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक वस्तु है और उसकी विशेषता एक से ज़्यादा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक लड़की है, वो सुंदर भी है, सुशील भी है, चरित्रवान भी है। तो अगर एक उपमेय में या एक उपमेय के एक से ज़्यादा अगर कभी उपमान मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे वहाँ पर होगा मालोपमा। इसका मतलब होता है स्टॉक। अगर आप स्टॉक की बात करें तो मतलब आप कहते हैं भंडारण। और किसका भंडारण, तो आप कहेंगे सर जी भंडारण, लेकिन किसका, उपमान का। और उपमेय कितना, एक। तो यहाँ पर आप छोटा से लिख भी सकते हैं कि जहाँ एक उपमेय के एक से अधिक उपमान पाए जाते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ मालोपमा होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या होता है, उदाहरण देखिए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। आप समझ गए होंगे माल का मतलब होता है भंडारण या स्टॉक। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उदाहरण में लिख लेते हैं, सुंदर सी लग रही कोमल सी गुलाब सी नायिका। तो आप यहां पर प्यारे बच्चे देख पा रहे होंगे कि देखो उपमान क्या है, देखो सुंदर सी लग रही कोमल सी गुलाब सी नायिका। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो सारी जो बड़ाइयां हैं ना किसकी हैं, तो ये हैं नायिका की। तो नायिका हो गया उपमेय। अब देखो उपमेय एक है, इस नायिका के लिए गुलाब सी, कोमल सी और सुंदर सी। उपमेय कितने हैं, एक से ज़्यादा। उपमान कितने हैं, सॉरी एक से ज़्यादा। एक ये है उपमान, एक प्यारे बच्चे ये है उपमान, और एक प्यारे बच्चे ये है उपमान। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक उपमेय है और एक उपमेय के एक से अधिक उपमान है। तो आप यहां पर क्या नहीं कह सकते हैं कि ये मालोपमा है। भाई मालोपमा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भंडारण। क्या होता है, भंडारण। किसका भंडारण, तो उपमान का भंडारण। इसका मतलब है कि जब एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान का प्रयोग किसी भी एक काव्य पंक्ति में कर दिया जाए तो आप वहां पर बेहिचक कहेंगे कि ये क्या है, मालोपमा है। प्यारे बच्चे क्या आप हमको एक बार बताइए, क्या आपको उपमा अलंकार के भेद समझ में आए? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है, क्योंकि आपने प्रयास ही ऐसा किया है कि हमें समझ में आएगा कैसे नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की चर्चा चालू करें। कर लिया? आगे देखिए। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखो उपमा अलंकार यहीं तक होता है और ये उपमा अलंकार की पराकाष्ठा है। यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आगे आपको उपमा अलंकार से संबंधित कोई भी दिक्कतें कभी भी सामने आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ना ही आपको सहनी पड़ेंगी। ठीक है,
तो अगली अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो जो अगला जो हमारा रहता है उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। ठीक। अब ये जो रूपक अलंकार है, बस ये उपमा से थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर भी क्या होता है, देखो यहां पर एक बहुत ही प्यारा शब्द प्रयोग किया जाता है, भेद रहित आरोप। भेद रहित आरोप किस पे? तो आप परिभाषा में कहते हैं जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित आरोप हो। अब यहां पर एक बात आप याद देंगे, अगर आप भेद रहित आरोप क्या होता है, अगर इस बात को आप जान जाते हैं तो ये समझिए आपने रूपक अलंकार का सब कुछ पकड़ लिया। ठीक है। अब ये भेद रहित आरोप क्या है ये बात? जैसे देखिए अभी अभी जब हम आपको उपमा अलंकार पढ़ा रहे थे, हम यहाँ पर वहाँ पर ये बता रहे थे कि जब भी कभी प्यारे बच्चे जो समानता या तुलना होती है उसको दिखाने के लिए आपके पास में वाचक शब्द आते थे, या वो शब्द उपस्थित होते थे जो तुलना या समानता को बताते थे। पर यहां पर क्या होता है, भेद रहित आरोप होने का यह मतलब होता है कि यहां पर तुलना या समानता बचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से जरा देखेंगे, इसको उदाहरण कहते हैं, बार बार एग्जाम्पल आता है। उदाहरण आप देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, चरण कमल बंदों हरि राई। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ है चरण कमल बंदों हरि राई। तो यहां पर क्या है, यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। चरण और कमल, अगर देखो बंदों का मतलब होता है वंदना करना है, हरि का मतलब भगवान की, राई का मतलब पहाड़ जैसे। इसका मतलब है जो प्रभु हैं वो बहुत महान हैं और उनके हम चरणों की वंदना करते हैं। लेकिन चरण कैसे हैं? तो चरण कमल के समान। अगर यहां पर कभी बीच में समान, सरिस, सम, सो जैसा अगर शब्द आया होता तो यहां पर हो जाता उपमा अलंकार। क्योंकि यहां पर देखो क्या है, चरण क्या है, तो आप कहेंगे चरण है उपमान, क्योंकि चरणों की तुलना, चरण है उपमेय, क्योंकि चरणों क्या हो रही, तुलना हो रही है। कमल क्या है, कमल विश्व प्रसिद्ध वस्तु, ये है उपमान। और बंदों हरिराइत, अगर इस पूरे सेगमेंट की बात करें तो प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये है साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। तो प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर कहीं भी आपको वाचक शब्दों की उपस्थिति समझ में आई? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं आई है। तो हम कहेंगे अगर किसी भी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, उपमा अलंकार के वे उदाहरण जिनमें वाचक शब्द नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप कह देंगे उनको कहते हैं रूपक अलंकार। अब यही देखो भेद रहित आरोप है, चरणों को कमल मान लिया गया है। यहां पर कोई भी ऐसी दशा नहीं है कि आप समान, सरिस, तुलना, कुछ नहीं। सीधा जो चरण है वो कमल है, यहीं से बात हो जाती है खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर चरणों को कमल मान लिया गया है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उपमा अलंकार में समान, सरिस, सो आदि चीजें आती तो जिससे पता चलता था कि चरण अलग और कमल अलग। लेकिन यहां पर आपको पता नहीं चलेगा। तो यही होता है भेद रहित आरोप का मतलब, भेद ही नहीं है, चरण कमल हैं, दैट्स इट। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही यहां पर वाचक शब्दों का कोई प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये होता है आपका रूपक अलंकार, जब आप उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर देते हैं। इसका मतलब कोई आप भेद नहीं रखते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आप कहेंगे रूपक अलंकार होता है। तो ये है, बताइए क्या आपके बात समझ में आई है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आई। बस इतना समझ लीजिए कि आपको वाचक शब्द सम, सरिस, समान अगर नहीं मिल रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि उपमा अलंकार टाइप का है और इसमें वाचक शब्द नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, रूपक अलंकार है। अब जो अगला अलंकार हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो बहुत बार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत सारे लोग उपमा अलंकार समझ बैठते हैं, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है समझिए। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसकी भी परिभाषा जब हम लिखना शुरू करते हैं, अब देखिए
जब आपने उपमा, देखो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उपमा का और रूपक का और उत्प्रेक्षा का। देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी विषय पे अगर आपको समझ बनानी है तो उसका तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि जहाँ देखो उपमेय उपमान हर जगह है, उपमेय और उपमान यहाँ पर भी है, उपमेय उपमान यहाँ पर भी है और उपमेय उपमान यहाँ पर भी है। ठीक, अंतर क्या है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता प्रकट की गई थी। ठीक, तुलना की गई। यहां पर क्या किया गया कि यहां पर ना तो तुलना हुई ना समानता हुई, बल्कि भेद रहित आरोप हो गया। तो आप ये कह सकते हैं भेद रहित आरोप हो गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर उपमेय को उपमान मान लिया गया, उपमान मान लिया गया, ये भी आप कह सकते हैं। भेद रहित आरोप का मतलब होता है उपमेय को उपमान मान लो, मतलब चरणों को कमल मान लिया गया। लेकिन जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यहाँ पर संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है और या कल्पना होती है। अब देखो, संभावना, कल्पना, समानता तुलना से बड़ी अलग है। यहाँ पर आप उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, संभावना है। आप कल्पना करते हैं, पर वैसा है या नहीं है ये हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? संभावना या कल्पना। अच्छा, यहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग यहां पर होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्द यहां पर कौन होते हैं? होते हैं सम, सरिस, सो आदि, समान, आप सब जानते हैं। यहां पर वाचक शब्दों का प्रयोग कतई नहीं होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर फिर से वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर वाचक शब्द वहां पर सम, सरिस, समान जो जैसा हुए थे, यहां पर कौन से होते हैं? यहां पर होते हैं मनु, मनहु, मानो और मानहु और मानहु। नीचे देखो लिखा हुआ है मनु, मनहु, मानो और मानहु आदिवाचक शब्द होते हैं। और एक और सेगमेंट होता है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए। एक होता है जनु, जनहु, जानो और जानहु आदिवाचक शब्द होते हैं। तो इनमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है। इसमें क्या होता है, एक बार फिर से देखेंगे। इसमें क्या होता है? उपमेय में उपमान की तुलना समानता होती है, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। सम, सरिस, सो, समान जैसा आदिवाचक शब्द आते हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग कतई नहीं होता है, यहाँ पर तुलना और समानता होती है, लेकिन यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इसे ही कहते हैं भेद रहित आरोप। पर जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है और यहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ के वाचक शब्दों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ना ये कभी इसमें शामिल हो सकते हैं और ना ही उपमा वाले कभी इधर शामिल हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर जनु, जनहु, जानहु, जानो, मनु, मनहु, मानो और मानहु आदिवाचक शब्द यहाँ पर होते हैं। समझ गए? तो हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। तो ये बात आपको तुलनात्मक जो अध्ययन है ये आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया गया। देखो, अगर हम आगे की यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो मैंने आपको भी अभी बता ही दी थी। हमने इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में क्या बताया, एक बार देख लें। हमने यहाँ पर कहा जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए
वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरी बात है, नीचे हो सकता है मैंने साफ ना लिखा हो, तो इसके वाचक शब्दों में ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके वाचक शब्द निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से? मानो, मनु, मनहु और मानहु। फिर दूसरे होते हैं जानो, जनु, जनहु और जानहु आदि वाचक शब्द इसके होते हैं। वाचक शब्दों को आप खास आपको याद रखना है, खासा जैसे ही आप वाचक शब्द इसके देखें आप तुरंत समझ जाइए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। ठीक है, अब इसके एक उदाहरण को की बातचीत कर लेते हैं, चर्चा करते हैं जरा हम। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप सबने? देखो, बस हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं, बस इस क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। हम बात करें उदाहरण, तो जैसे लिखा है मानहु सूर, मानहु सूर काड़ी डारी है, काड़ी डारी है, वारि मध्य ते मीन, वारि मध्य ते मीन। मानव सूर काणी डारी है, वारि मध्य ते मीन। अब देखो, जैसे ही आपने देखा कि ये मानव लिखा हुआ है, देखिए दूसरा कोई भी ऐसा अलंकार नहीं है इस सेगमेंट में जहां पर आपको मानहु, जनु जनहु जानहु या मनु मनहु मानहु मानहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग मिलेगा। सिर्फ इकलौता उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसा है जहां पर ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो आप देखते ही जान जाएंगे। फिर भी आप, ये प्रसंग तब का है जब भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा में चले जाते हैं और गोपिकाओं चले जाते हैं। तो यहाँ पर गोकुल बरसाना में, या कहते हैं जो गोकुल में जो स्थिति है गोपियों की, उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं की स्थिति ऐसी है, मानो सूर काणी डारी है, वारि मध्य से मीन। सूरदास जी को ऐसा लगता है जैसे मछली को बीच पानी से निकाल करके ऊपर जमीन पर रख दिया गया और मछली तड़प रही हो मरने के लिए, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन आपको सिर्फ मानव याद रखना है। मानव जैसे मिले, जनु जनहु जानहु, मनु मनहु मानहु जैसे मिले, तो आप तुरंत समझ जाना है कौन सा है। आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है और बस आपका काम बन जाएगा। समझ गए? तो आज का जो इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। अब देखो, यहाँ पर हमने आपको 3 अलंकार पढ़ाए हैं, लेकिन विस्तृत पूर्वक पढ़ाए हैं। इसका थोड़ा सा विस्तार हमने करके पढ़ाया। आगे आने वाले जो अलंकार हैं वो छोटे छोटे हैं, तो उनको हम एक दिन में कई सारे कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा सा तुलनात्मक ढंग से पढ़ाना अति आवश्यक था, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो अलंकार होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत अर्था अलंकार से की है, और मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और यदि आपको बेहतर समझ में आया है तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्यार दिखाएं चैनल के प्रति, हमारे प्रति कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी नए वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। हम आपकी जीत की, हम आपकी सफलता की भगवान से मनोकामना करते हैं, और आपको ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं ताकि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएँ। और अभी यहाँ यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम अगला काम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।